स्थानीय रूप से बदली गई दुल्हन का खून गलती से उसके मरे हुए पति के शरीर पर टपक गया और किसी साधारण बात के होने के बजाय इसने अधोलोक के राजा को बुला लिया, अचानक, बिल्कुल अनपेक्षित ढंग से और उस पल की खामोशी में। भाग्य के इस मोड़ में अच्छी और बुरी दोनों खबरें थीं। पुनर्जन्म मशीन अभी नहीं पहुंची थी, फिर भी मरा हुआ पति लौट आया। उसके जी उठने से लड़की इतनी डर गई कि वह वहीं बेहोश हो गई और राजा यह जानकर स्तब्ध रह गया कि वह एक नश्वर शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है तथा उसकी आध्यात्मिक शक्ति गायब है। साथ आए अधीनस्थ ने देखा कि उसका स्वामी इंसान बन चुका है। मानव लोक में दुष्ट आत्माएं बढ़ती जा रही थीं और यदि उन्हें शीघ्र पकड़कर अधोलोक न भेजा गया तो स्वर्गीय नियम राजा को दंडित कर सकता था। उपाय न होने पर राजा ने लड़की को जगाकर यह जानने का निश्चय किया कि उसे बुलाया कैसे गया। होश में आते ही लड़की ने उसे भूत समझा, पर उसका शरीर गर्म लगा तो उसे समझ आया कि वह इंसान है। हजारों वर्षों के राजा ने कभी किसी स्त्री की इतनी निकटता नहीं जानी थी, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया और वह दर्द से गिर पड़ी। उसी क्षण उसने पाया कि लड़की का दर्द उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। अज्ञात कारण से उनके बीच रक्त बंध बन चुका था, जिससे दोनों की किस्मतें एक ही धागे में बंधी और लड़की स्वामिनी थी, राजा सेवक। इसका अर्थ था कि लड़की मर गई तो राजा भी नहीं बचेगा। क्रोध में राजा ने उसे मारने की कोशिश की, मगर अधीनस्थ ने रोककर याद दिलाया कि उसे नुकसान पहुंचाना स्वयं को मारना है, इसलिए लड़की की रक्षा ही रास्ता है। अगले दिन विचित्र रहे। राजा रक्त बंध तोड़ने का तरीका न मिलने पर बौखलाता रहा, जबकि लड़की एक मजेदार एनिमेशन देखकर हंसती रही और राजा की भावनाएं उसके साथ अनियंत्रित रूप से जुड़ती चली गईं। लड़की ने दुखद फिल्म देखी तो वह रो पड़ी और राजा भी दूसरी ओर उसी उदासी में डूबकर सिसकता रहा। स्थिति तब और भी अपमानजनक हो गई जब लड़की को माहवारी के ऐंठन हुए और राजा ने पहली बार वैसी पीड़ा महसूस की। उसने इसे संकट समझकर अधीनस्थ को भेजा, पर अधीनस्थ ने बता दिया कि यह मासिक चक्र है। इसी दौरान विला में एक काली परछाई आई और लड़की के कमरे में घुस गई। प्रतिशोधी आत्मा की आभा पहचान कर राजा उसे खत्म करने दौड़ा, पर भूल गया कि उसके पास शक्ति नहीं है। लड़की घबरा गई, लड़खड़ाई और उसकी बाहों में गिर पड़ी, जिससे अनचाहा अंतरंग संपर्क हुआ। उसी संपर्क से राजा की थोड़ी सी शक्ति लौटी और उसने प्रतिशोधी आत्मा को नष्ट कर दिया। लड़की नाराज थी और उसने विवाह के बावजूद सीमाएं जताई। फिर हटते ही राजा ने पाया कि शक्ति फिर गायब हो गई। उसने संदेह पक्का करने के लिए उसे बार बार पकड़कर छोड़ना शुरू किया और तय कर लिया कि शारीरिक संपर्क से उसकी शक्ति धीरे धीरे लौटती है। इसलिए उसने लड़की को आदेश दिया कि वह उससे दूर न जाए और लड़की ने इसे प्रेम समझ लिया। पति के लौटने से उसकी मां प्रसन्न हुई और बदली हुई दुल्हन को सौभाग्य मानकर उपहार देने लगी। यहाँ तक कि राजा को भी एक असीमित ब्लैक कार्ड देना पड़ा। लड़की खरीदारी में डूब गई और मॉल में उसकी मुलाकात सौतेली बहन से हुई, जिसने उसे उसी ब्लैक कार्ड से 2 मिलियन युआन का हैंडबैग लेते देखा। सौतेली बहन ने उसे किसी अमीर बूढ़े आदमी से जुड़ा मानकर मारने की कोशिश की, पर राजा समय पर पहुंचा, उसकी कलाई पकड़ ली और उसे मॉल से बाहर फेंकने का आदेश दिया। ईर्ष्या में सौतेली बहन घर पहुंची और बोली कि जो शादी मूल रूप से उसकी थी वह वापस चाहिए। फिर खबर फैली कि दादी गंभीर रूप से बीमार है, क्योंकि पहले पिता ने इसी दबाव से लड़की को बदली वाली शादी के लिए मजबूर किया था। लड़की घर लौटी तो दादी स्वस्थ निकली और पता चला कि परिवार ने उसे शादी बदलवाने के लिए धोखे से बुलाया था। पिता ने बेहतर रिश्ता दिलाने की बात कही, तभी लड़की फूट पड़ी और उसने आरोप लगाया कि माँ के बीमार रहने पर पिता घर नहीं आया, मौत के बाद विरासत के लिए लौटा और अपनी रखैल को खुलेआम घर ले आया। उसके आरोपों ने पिता को अपमानित और क्रोधित कर दिया और उसी आवेश में उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसका उसे पछतावा होना था, पर तब तक बहुत देर काफी हो चुकी थी।